Hello guys, how are you? I hope you are very well and stay at home. Guys, in previous lecture we learned foundation class of physics and in this lecture we learned foundation class of chemistry. Guys, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि अगर हम कोई वर्ल्ड लेवल का या इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट करते हैं तो उसे हम अपनी कंट्री को डेडिकेट करते हैं। इट मीन्स इंडिया को डेडिकेट करते हैं। तो ये इंडिया है क्या? ये इंडिया एक ज़मीन का टुकड़ा है, यानी पीस ऑफ लैंड। तो गाइस, जो भी होता है हमारा अचीवमेंट वर्ल्ड लेवल का, हम अपने इस ज़मीन के टुकड़े को डेडिकेट करते हैं। तो ठीक उसी तरह एंशिएंट टाइम में केमिकल के बारे में नॉलेज ओवरऑल वर्ल्ड में सब जगह तो था, बट इजिप्ट वाले, जिसे आप मिस्र कहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज था। उन्होंने अपने इस नॉलेज को अपने लैंड को डेडिकेट किया और उसी पे इसका नाम पड़ा। ये जो केमिस्ट्री वर्ड है गाइस, ये कैसे आया, ये इसकी स्टोरी को हम जानते हैं। हमारे यहाँ जो ब्लैक कलर की सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन इजिप्ट में ब्लैक कलर की सॉइल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। वहाँ पे उस ब्लैक कलर की सॉइल का नाम कीमिया है। तो उन्होंने अपने इस केमिकल के नॉलेज को अपनी कीमिया वर्ड से ही डेडिकेट करने का निर्णय लिया, या यूँ कह लीजिए सोचा कि नहीं, कीमिया वर्ड से ही अपने इस केमिकल के नॉलेज को हम शो करेंगे। तो कीमिया वर्ड से कौन सा वर्ड बना गाइज? केमीटेक्ने बना। कौन सा वर्ड बना? ये देखिए, केमीटेक्ने वर्ड बना। अब इस केमीटेक्ने के बाद, केमीटेक्ने का मतलब क्या होता है ये जान जाए, इसके बाद हम केमिस्ट्री को जानेंगे। केमी मतलब होता है केमिकल, टेक्निक मतलब होता है टेक्निक, यानी केमिकल से रिलेटेड जो टेक्निक है उसी के बारे में इसमें बातें होंगी। और इसी केमीटेक्निक वर्ड से गाइस केमिस्ट्री बना। हालांकि कुछ आपको टीचर बोलते हैं कि कीमिया से केमिस्ट्री बना, बट ये कहना प्रॉपर नहीं होगा। कीमिया से पहले केमीटेक्ने बना, फिर केमिस्ट्री बना है गाइस। इसके बाद आइए हम आप केमिस्ट्री की डिफिनीशन जानते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइंटिफिक बॉडी और एनी सब्सटेंस। केमिस्ट्री वो चीज़ होता है जो किसी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का, किसी स्ट्रक्चर का, एनीथिंग का कैसी प्रॉपर्टी डील करता है गाइस? केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी वो किसी और से कैसे रिएक्शन करेगा, किसी और से कंबाइन कैसे होगा, या डिकम्पोज कैसे होगा गाइस। ये सारी चीज़ें, किसी बॉडी के डिकम्पोजिशन पे या रिएक्शन पे इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है, प्रेशर का क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, ये सारे फिनोमिना। और ये सारे फिनोमिना हम जो जानते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू ही जानते हैं गाइस। इसके बाद आइए बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, दोनों एक ही हैं आपके, एंटोनी लिवाइजियर। जी हाँ गाइस, एंटोनी लिवाइजियर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आपसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा गाइस, हु इज़ फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री? इसे आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को रीडिंग कैसे लगाते हैं। जनरली क्या है, स्कूलों में या फिर हम अदर जगह पे देखे हैं कि रफली लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप केमिकल इक्वेशन देखिए, लिखा हुआ है H2+I2 एरो 2HI। इसको बच्चे इसी तरह पढ़ते हैं H2+I2 एरो 2HI। गाइज, ये पढ़ना सही नहीं है। इसको पढ़ा जाता है, ये जो रेड कलर से आप 1 देखें लिखा है, इसको पढ़ते हैं 1 मोल। बिगिनिंग में जो डिजिट होता है उसे क्या बोलते हैं गाइज? 1 मोल। अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 एज्यूम किया जाता है। इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको क्लासरूम में देंगे। आपको एक एक फंडा हम बताएंगे, कुछ इस कदर बताएंगे कि आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत ना होगी, आप खुद अपने आप में तूफान बन जाएंगे गाइज। तो आइए इसको हम पढ़ के एक बार आपको सुनाते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। इस एरो को गिब्स कहा जाता है। हाँ बच्चों, इस एरो को गिब्स कहा जाता है, गिब्स, GIVES, गिब्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल गिब्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कंपाउंड। जी हाँ, अब आप लोग जो बच्चे हाई स्कूल या 11th या 12 में हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल और कंपाउंड किसे कहते हैं या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये वो जानते हैं। बट जो बच्चा हमारा अभी जस्ट 9th में एंट्री लेगा उसे मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इस कदर बताऊंगा गाइज, इस कदर बताऊंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना इजीली हमें आ गया और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि हम इतना चीज़ जान गए। जी हाँ,
तो आपको इस तरह से पहले मैं आइडेंटिफाई करना बता दूंगा कि मॉलिक्यूल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, एटम क्या होता है, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, होमोजीनियस मॉलिक्यूल, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, होमोजीनियस कंपाउंड, मिक्सचर, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको दूंगा। तो फिलहाल आपको मैंने पढ़ना क्या बताया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। गाइस ये केमिस्ट्री की फाउंडेशन है, इसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे। आपको जानना पड़ेगा केमिस्ट्री किस लैंग्वेज में बात करना चाहती है। ये सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं आपको और बताऊंगा डिटेल करके। फिलहाल आप यहाँ रीडिंग लगाना देखिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपसे बताऊं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम आपको बता दें। गिब्स का टिल जिधर होता है वो रिएक्टेंट होता है। गाइज यहाँ जो 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल आयोडीन, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। प्लस से आपके रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं, प्लस जितने प्लस होंगे उस उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं। यहाँ रिएक्टेंट टोटल 2 है गाइस, एक है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और दूसरा है आपका आयोडीन मॉलिक्यूल। और ये जो आप एरो देख रहे हैं जिसे आप गिब्स, मैंने आपका नाम बताया, इस गिब्स के जो हेड साइड है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हम आप जान गए गिब्स के टेल साइड जो होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं और जो हेड साइड होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। एक चीज़ और गाइस, बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, एकदम माइनर सी चीज़। रिएक्टेंट की तरफ जो प्लस होता है, रिएक्टेंट की तरफ जो पॉजिटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, रिएक्टिविट बोलते हैं। जबकि प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट साइड जो होता है प्लस पॉजिटिव, उसे हम एंड कहते हैं। याद रखिएगा, रिएक्टेंट के साइड जो प्लस है उसे हम कहते हैं रिएक्ट विद। अगर यही प्लस आपको दिखे प्रोडक्ट साइड तो उसे हम एंड बोलेंगे। सो गाइज I hope you people enjoy this lecture. Thank you. We will meet in next lecture.